हेलो बच्चों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। आज भी उसी का हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। तो स्पेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर या कोई कंडक्टर आपका हो, कंडक्टर मीन्स जो स्पेयर हम ले रहे हैं वो कैसा है, कंडक्टर हो आपका। तो देखिए, मान लो कि ये एक स्पेयर है। ये क्या है, स्पेयर आपका। और इस स्पेयर की रेडियस हम सपोज कर लें कितनी है, कैपिटल आर। ये इसका ओरिजिन। इसको हम चार्ज कर रहे हैं। मान लो इसको चार्ज कर दिया हमने। चार्ज करेंगे तो कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज उनके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q। जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा तो पोटेंशियल भी आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V मान लिया। V है तो V कितना होगा, K कैपिटल Q अपॉन R आपका। ये फॉर्मूला होगा। ये हमने मान लिया कि एयर में रखा हुआ है या फ्री स्पेस वैक्यूम में आपका। तो ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। जो लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था उसमें इसका डिस्कशन किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर के इक्वल। अब देखिए, कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V आपका। तो यहाँ से ये V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन V की वैल्यू है K Q अपॉन R। हो जाएगा आपका। Q से Q कट कैंसिल हो गया, R मल्टीपल में आ गया तो C इक्वल्स टू R अपॉन K। अब K की वैल्यू कितनी, K इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी मल्टीपल में आ जाएगा तो C इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि स्पेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपका। कितना है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। अब जो C है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो देखिए पीछे भी बताया था कि जो C है वो आपका चार्ज Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस फॉर्मूले से देखिए आपका कि जो C हमने लिखा, क्या लिखा है, यहाँ से देखिए आपका C इक्वल्स टू कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो C है, C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, यानी कि R किसके ऊपर डिपेंड है, R के ऊपर डिपेंड है। दूसरा C डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड है, मीडियम। यानी कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। अब एप्सिलॉन आर होता तो यहाँ पर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन में हमने रिलेशन पढ़ा था, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो किसके लिए है, एयर के लिए यूज कर रखा है। अदर मीडियम होता तो C की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो C है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर और मीडियम के ऊपर भी आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर कि जो स्पेरिकल, ये जो हमने स्पेरिकल कैपेसिटर लिया है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है उसका हम डिस्कशन करें। मान लो यदि R इक्वल्स टू कितना हो, 1 मीटर। मान ले कि ये जो हमने स्पेयर लिया है इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर। अब 1 मीटर लगभग इतनी के आसपास आपकी होती है, यानी कि इतनी साइज का आपका एक क्या हो गया, स्पेयर हो गया। तो इस स्पेयर की रेडियस 1 मीटर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगा इसका वो कितना होगा वो हम फाइंड आउट करें। तो इस फॉर्मूले से देखिए C इक्वल्स टू, हमें पता है
कि k की वैल्यू 1/4πε0 इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे तो 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से 1 जो 4πε0 है, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 1/4πε0 के इक्वल है, तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ आपकी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना आएगा आपका 1/9 × 10⁹ इंटू r कितना हमारे पास 1। तो इसको सोल्व करें आगे तो c इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10/9 × 10 से ऊपर मल्टीपल कर दिया तो एक नीचे भी मल्टीपल हो जाएगा तो 10⁻10 आपका। इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व करेंगे आएगा 1.1 × 10⁻10 फैरड। कितना आएगा 1.1 × 10⁻10 फैरड के इक्वल। यानी कि क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्या है कि जो आपकी C की वैल्यू है, जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ही कम है। यदि मैं इसको माइक्रोफैरड में भी कन्वर्ट करूं तो 1 माइक्रोफैरड कितना होता है 10⁻6। तो इसको लिखना चाहें तो C इक्वल्स टू आएगा आपका 1.1 × 10⁻6 × 10⁻4 फैरड। ये आ गया, यानी कि 10 को मैंने लिख दिया -6 -4। अब ये किसके इक्वल हो गया 1 माइक्रोफैरड के आपका। तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 1.1 × 10⁻4 माइक्रोफैरड। यानी कि माइक्रोफैरड जो आपकी वैल्यू है माइक्रोफैरड फिर भी पावर -4 आपका। तो ये जो आपकी कैपेसिटेंस मिला किसके लिए, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए आपका, जब उसकी रेडियस हमने कितनी सपोज की 1 मीटर सपोज की। कितनी सपोज की 1 मीटर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम हमें वेरी स्मॉल वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, वेरी स्मॉल वैल्यू आपकी कैपेसिटेंस की वेरी स्मॉल वैल्यू मिलेगी जो हमें इम्पोर्टेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें मान लो 1 फैरड, कितने फैरड 1 फैरड कैपेसिटेंस चाहिए किसके लिए, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए आपका। तो 1 फैरड कैपेसिटेंस के लिए जो स्पेयर होगा उसकी रेडियस कितनी होगी वो हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा हम स्पेयर लें जिससे उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाए 1 फैरड के बराबर हो जाए। तो देखिए C इक्वल्स टू कितना है आपका 4πε0 r। ये आया, हमें r पूछ रहा है कि r कितना होना चाहिए, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा C/4πε0। अब 1/4πε0 की वैल्यू अभी अभी हमने बताई 1/4πε0 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो r कितना आ जाएगा, अच्छा C कितना बता रहा है वो 1 फैरड चाहिए हमें, कितना चाहिए 1 फैरड आपका। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आएगा आपका 9 × 10⁹ 1 आपका, ठीक है। ये किसकी वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁹ यहाँ रख दिया। C कितना बता रहा है 1 फैरड, ये भी आपकी MKS सिस्टम में MKS में, तो R कितना हो गया 9 × 10⁹ मीटर। यानी कि इतनी मीटर का हमें क्या चाहिए स्पेयर चाहिएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी इतने मीटर होगी, तब हमें जा कर के 1 फैरड कैपेसिटेंस मिल पाएगा आपका। तो यहाँ से हम कहें कि जो स्पेरिकल आपके कैपेसिटर होते हैं उनकी जो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो उनका यूटिलाइज ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसीलिए आपके जो कैपेसिटेंस बनाए जाते हैं वो पैरेलल बनाए जाते हैं, पैरेलल कैपेसिटेंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि हम कंपेयर करें कि अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है वो अर्थ की रेडियस से भी क्या है बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। तो यानी कि इतना, यानी कि 1 फैरड हमें यदि कैपेसिटेंस चाहिए तो अर्थ से बड़ा, अर्थ की जो रेडियस है या अर्थ हम कहें उससे बड़ी रेडियस का क्या लेना पड़ेगा स्पेयर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इनका यूटिलाइज कम किया जाता है स्पेरिकल जो होते हैं आपके उनका, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। तो जो क्यों होता है, क्योंकि इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियस चाहिए इनको बनाने के लिए आपकी, इतना बड़ा हम लेंगे तब आपकी जा कर के कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो पाएगी आपकी, लेकिन इतना बड़ा पॉसिबल नहीं आपका। तो अब देखें नेक्स्ट आपका एनर्जी स्टोर।
एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, और हम ले रहे हैं किसके लिए, स्पेरिकल के लिए। बाकी सबके लिए यही लागू होगी, लेकिन हम स्पेयर की बात करें तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं आपका। तो देखो मान लो ये हमारे पास एक स्पेयर, क्या है, एक स्पेयर हमने सपोज कर लिया आपका। ये स्पेयर हो गया, इसकी रेडियस हमने मान ली r। अब देखो हम सपोज करें सबसे पहले आपका क्या होगा, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर हमने एक स्पेयर ले रखा है। तो यहाँ क्या ले रखा, हमने एक स्पेयर ले रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R हमने सपोज कर लिया। अब देखो स्टार्टिंग में हम मानते हैं t इक्वल टू 0 टाइम पे, कितने टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, 0, यानी कि चार्ज नहीं है इनिशियल केस में। तो चार्ज नहीं तो v भी कितना होगा, 0 होगा। अब जब Q 0 है, V 0 है, टाइम पीरियड 0 है, तो ये बताइए कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, क्या 0 होगा, बिल्कुल नहीं। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ कैपेसिटर हमने स्पेरिकल ले रखा है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, फिक्स आपका। क्यों, क्योंकि वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मान लिया इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C आपका। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना है, C आपका। अब मान लो कुछ टाइम पीरियड t इक्वल टू टी टाइम पर हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज हमने इसको कर लिया आपका। अब जो चार्ज है वो इनफाइनाइट से हम लेकर के आ रहे हैं। तो मान लिया इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q चार्ज आ गया, कितना आ गया, Q। तो अब जो V होगा, चार्ज Q आ गया, कैपेसिटेंस C है इसका, तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा आपका, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका। ये इनिशियल केस हमने ले रखा है, और कुछ टाइम पीरियड बाद में हमने जब इसको चार्ज दिया, तो चार्ज देने के बाद इसके ऊपर चार्ज मान लिया सपोज कर लिया हमने, Q आ गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से dq चार्ज, कितना चार्ज, dq चार्ज यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं बार बार में आपका, कहाँ से, इन्फिनिटी से, यानी कि थोड़ा थोड़ा चार्ज हम इसको देते जा रहे हैं। तो हम जैसे जैसे इसको चार्ज देंगे, तो चार्ज देने में इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वृद्धि इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी आपकी। तो यहाँ पर जो आपका इसको चार्ज देते जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। कहाँ से, इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर वर्क डन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था हमने, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करें कि चार्ज को, dq चार्ज को इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू, मान लो इस dq को लाने में हमने बहुत कम कार्य किया, वर्क किया, तो इसको dw एक्सटर्नल एजेंट अपॉन किसको लेके आ रहे हैं, dq को आपका, ठीक है। पीछे भी हमने काफ़ी बार पढ़ा इसको कि यहाँ से जब चार्ज इसको हमें देना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा आपका, एजेंट के द्वारा वर्क करना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पर इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना अजम्पशन किया गया है, 0। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 0, और इसको मैं मान लूँ V, क्या मान लूँ, V, क्योंकि हमने कितना मान रखा है, V। तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू D वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन dq। तो d वर्क डन बाई एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू आ गया v इंटू dq, यानी कि इतना चार्ज देने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो इसको फाइनल, क्या कहें हम, फाइनल में हमने Q चार्ज दे दिया, यानी कि इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने कितना दे दिया, Q चार्ज दे दिया। तो Q चार्ज यानी कि थोड़ा थोड़ा चार्ज हम देते जा रहे हैं, तो इतना चार्ज इसको देने में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसका क्या कर दिया जाए, इंटीग्रल कर दिया जाए। तो यहाँ से टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, यह आ जाएगा आपका। इनिशियल केस में चार्ज कितना था, 0 था, t इक्वल टू 0 पे 0 था, और फाइनल चार्ज कितना ले गए, Q ले गए। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से Q आपकी। अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये वैल्यू यहाँ से यूज कर लें तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपका
वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो इंटीग्रल 0 से क्यू वी इंटू डी क्यू आपका, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर जो v है उसको हमें चार्ज की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर v की वैल्यू हमने पहले ही लिख दी, v इक्वल्स टू कितना है q बाई सी आपका। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए तो ये आएगा आपका कि जो वैल्यू है आपकी v की वो कितनी है q बाई सी आपका। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रल 0 से कैपिटल Q, v की जगह वो वैल्यू यूज कर लें q बाई सी और डी क्यू आपका। अब c कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस आपका ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 1/c, ये आ जाएगा 0 से कैपिटल Q q डी क्यू। q का हम इंटीग्रल कर दें तो क्या आ जाएगा आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 1/c q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से q का इंटीग्रल ये होगा। ये वैल्यू पुट कर दें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा आपका 1/c कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आपका। यानी कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट हमारा जो आया वो ये आया। कैसे लिखें हम इसको, हम लिख सकते हैं इसको कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा आपका, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c आपका, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। अब हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर। क्या है, एनर्जी स्टोर आपकी। तो ये जो वर्क डन है आपका वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये वाली। तो यहाँ पर U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c, और ये जो वैल्यू हमने ली थी इनिशियल वो इनफाइनाइट पे थी, और इनफाइनाइट पे U इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया। इसको U लिख दें या U फाइनल लिख दें, तो U फाइनल वाले को U फाइनल या U इक्वल्स टू कितना हो गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 2c आपका। तो ये वैल्यू है, ये जो हमने वर्क डन किया वो इतनी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा आपका। तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब हम बात कर लेते हैं, सबके लिए यही अप्लाई होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेरिकल के लिए। किसके लिए, स्पेरिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो स्पेरिकल के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं U इक्वल्स टू कितना है हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये वैल्यू है आपकी। अब देखिए स्पेरिकल के लिए आपको निकालना हो, मान लो ये है सभी किसी भी प्रकार का आपका कैपेसिटर हो उनके सब के लिए, लेकिन स्पेरिकल के लिए देखिए, स्पेरिकल के लिए स्पेरिकल कैपेसिटर, और स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए आपका C की वैल्यू हमने पढ़ी। क्या पढ़ी C की वैल्यू आपकी, याद हो तो आपका अभी अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कशन किया। C कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो U कितना आ जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कितना हो जाएगा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर 2 इंटू 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपका, ये आ जाएगा। ये स्पेरिकल के लिए हो गई आपकी। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला आया है U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c आपका। अब इस फॉर्मूले को चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो C इक्वल्स टू क्या होता है आपका Q अपॉन V। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2Q अपॉन V। तो ये Q इससे एक कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दी Q, C की वैल्यू हम रख देंगे कैपेसिटेंस की, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। V ऊपर मल्टीपल में, तो U कितना आ जाएगा 1/2 Q V के इक्वल आपका, ये आ जाएगा आपका। हमने क्या किया, C की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो यहाँ से एक Q कैंसिल हो गया, तो U इक्वल्स टू आ गया 1/2 Q V आपका। अब यही फॉर्मूला हमें मान लो कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में चाहिए, तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C V। इस फॉर्मूले में रख दूँ तो U इक्वल्स टू कितना आएगा, Q की जगह रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c आपका। तो ये एक C से कैंसिल, तो U इक्वल्स टू आ गया 1/2 CV स्क्वायर आपका।
तो ये आपका कैपेसिटेंस C और V की टर्म में है, ये Q और V की टर्म में है, और ये Q और C की टर्म में आपका। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस पढ़ा आपका, और एनर्जी स्टोर के बारे में पढ़ा कि कैसे आपका एनर्जी स्टोर होती है किसमें, किसी कैपेसिटर में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए।